जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वायुमंडल का संगठन। अक्सर एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि जो है मंडलों का जो है स्तर बताइए, उनकी ऊंचाई बताइए, और जो है ओजोन परत, ओजोन लेयर किस जो है मंडल में पाया जाता है, इसके बारे में बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के बन जाता है। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हम पढ़ते हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल के संगठन की अगर बात करें तो सबसे जो है आप वायुमंडल के जो है वायुमंडल देख सकते हैं। ये 0 किलोमीटर है, उसके जो है प्लस में देखेंगे 18 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 640 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 640 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जो होता है वो चुंबकीय बल काम करता है। ठीक, और सबसे नीचे वाले परत को हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, ये समताप मंडल के नाम से जानते हैं, उस बीच वाले को मध्य मंडल के नाम से जानते हैं, फिर आयन मंडल के नाम से जानते हैं, फिर बहिर्मंडल के नाम से हम जानते हैं। तो हमने इसे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ये आज का दूसरा क्लास है, वायुमंडल का संगठन का आज दूसरा क्लास है। कल हमने जो है क्षोभ मंडल के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। क्षोभ मंडल के बारे में जो है अच्छे से डिस्कस करने के बाद आज हम जो है डिस्कस करेंगे उसे हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक, क्षोभ मंडल की अगर बात करें तो क्षोभ मंडल में जो है इसे हम विक्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, अशांति मंडल के नाम से जानते हैं। क्यों इसे अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो मौसमी घटनाएं होती हैं इसे क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं। ये 0 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर के बीच में जो है आपको मौसमी घटनाएं, चक्रवात, प्रतिचक्रवात और फिर वाताग्र देखने को मिलता है। ठीक, यूजीसी नेट जेआरएफ में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो है इसके जो है लेयर के स्तर को बताइए या जो है क्रम वाइज कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। इसका किलोमीटर बताइए, 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो है आप इसका जो है लाभ उठा सके और फिर साथ ही साथ जो है इसका नोट्स आपको अच्छे से प्रोवाइड हो सके। ठीक, तो वायुमंडल के संगठन में जो है क्षोभ मंडल को हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं समताप मंडल के नाम से जो है उसे हम डिस्कस करते हैं। समताप मंडल की अगर बात करें तो जैसे कि शब्द से स्पष्ट है, वर्ड से स्पष्ट है, समताप, समान तापमान वाले मंडल को हम समताप मंडल के नाम से हम जानते हैं। थोड़ा सा अगर क्षोभ मंडल की अगर बात करें तो क्षोभ मंडल को हम विक्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, अशांति मंडल के नाम से जानते हैं। मौसम की घटनाएं जो है प्रतिचक्रवात, चक्रवात, वाताग्र इसी में देखने को आपको मिलता है। ठीक, तो ये भी हेडिंग डाल लीजिए। उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। हो गया क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। और दूसरा जो है उसे हम क्षोभ मंडल की अगर बात करें तो इसे हम जो है अशांति मंडल के नाम से जानते हैं, अशांति मंडल। ठीक, और फिर जो है विक्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, विक्षोभ मंडल के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक, और फिर साथ ही साथ जो है आपको जो भी मौसम की घटनाएं देखने को मिलेंगी इसी मंडल में देखने को मिलता है, जिसे चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वाताग्र, जो भी घटनाएं होती है मौसम संबंधित ये इसी मंडल में आपको देखने को मिलता है। ठीक, इसका जो किलोमीटर है वो 18 किलोमीटर तक इसका क्षोभ मंडल का विस्तार देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं समताप मंडल की। ठीक, समताप मंडल, समताप मंडल की अगर बात करें तो समताप जहां पर समान तापमान, समान तापमान जहां पर जिस मंडल में पाया जाता है उसी को हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जिस मंडल में समान तापमान पाया जाता है उसी को हम समताप मंडल के नाम से हम जानते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर कोई मौसमी घटनाएं देखने को नहीं पाई जाती हैं। ये 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में ये पाया जाता है। ठीक, 18 से 50 किलोमीटर के बीच में ये पाया जाता है। और इस मंडल की अगर बात करें हम लोग कंपेयर करते चलेंगे। जैसे कि अगर बात करें
तो इस मंडल में आपकी जो मौसमी घटनाएं हैं वो तो होती हैं। वैसे जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाते हैं या ऊपर चल जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर इसमें घटता चला जाता है। जैसे कि अगर बात करें तो इस पर जो है आप ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन पे ही जो है आप ऐसे अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि इसे जो है हम कहते हैं 1 2 3 और 4। ठीक, ये समझने के लिए हम बता रहे हैं। नीचे वाले लाइन को हम जो है टेम्परेचर लोकेट कर देंगे, टेम्परेचर जो ये आगे बढ़ा देंगे इसे हम टेम्परेचर कहेंगे, और इस वाले को तो हाइट आप लोकेट किए हुए, ऑलरेडी लोकेट किए हुए हैं। जैसे जैसे आपकी ऊंचाई इसमें बढ़ती जाती है क्षोभमंडल में, वैसे वैसे तापमान घटता चला जाता है। अब कैसे घट रहा है, 4 से 3 हो रहा है, 3 से 2 हो रहा है और 2 से 1 होता चला जा रहा है। इसी को हम कहते हैं क्षोभमंडल में समान का जो है तापमान का घटना, क्षोभमंडल में तापमान का घटना। ठीक, जैसे 4 से 3, 3 से 2 एज एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ऐसे टेम्परेचर वहाँ पे घटने को देखने को मिलता है। एज एग्जाम्पल हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टेम्परेचर जो है ऐसे घटता है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से ऐसे जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक, अगर हम बात करें सम तापमंडल में तो तापमान जो है एक समान रहता है, जैसे कि सम तापमान। ठीक, तो ये जो है समान तापमान रहेगा, तो यहाँ पर आ जाइए, ये बीचों बीच आ गया। इसी को हम सम तापमान के नाम से जानते हैं, सम तापमंडल के नाम से हम जानते हैं। ठीक, यहाँ पर मौसमी घटनाएं जो है नहीं देखने को मिलती हैं, और इसी वजह से यहाँ पर वायुयान जेट उड़ना पसंद करते हैं, इसी रीजन से। ठीक, वायुयान और जेट उड़ना पसंद करते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, फिर मध्य मंडल में जैसे आगे बढ़ेंगे तो मध्य मंडल में जो तापमान है वो फिर से घटता नजर आएगा, फिर घटता नजर आएगा। और उसके बाद क्या होगा, आयनमंडल में जब एंट्री करेंगे आप, बहिर्मंडल में जब एंट्री करेंगे वैसे वैसे तापमान आपको बढ़ता नजर आएगा। समझ में आ गया आपको कि जो है क्षोभमंडल में तापमान जो है घट रहा है, सम तापमंडल में समान तापमान है, मध्य मंडल में तापमान घट रहा है, और फिर जो है उसके बाद जो है आयनमंडल और बहिर्मंडल में तापमान आपको बढ़ता नजर आ रहा है। तो आप तापमान के बारे में अच्छे से देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर समान तापमान वाले मंडल को समताप मंडल के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर वायुयान उड़ना पसंद करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में होती है, इस वजह से यहाँ पर जो है वायुयान उड़ना पसंद नहीं करते हैं। वायुयान जिसे हम जेट के नाम से जानते हैं, जेट वायुयान उड़ना पसंद करते हैं। ठीक, उड़ना पसंद करते हैं, लिख लीजिए पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक, समझ में आ गया इतना, वायुयान जेट उड़ना पसंद करते हैं। अब जो है और जैसे कि समान तापमान, तो यहाँ पे क्या हवा चलता है, हाँ हवा चलता है, ना के बराबर चलता है। हवा तो चलता है लेकिन ना के बराबर चलता है, यानी मंद गति से हवा चलती है इस मंडल में। इस मंडल में जो होता है वो जो है मंद गति से जो है हवा चलती है। अब जो है ये क्वेश्चन बन जाता है, इसकी खोज किसने किया था, समताप मंडल की खोज किसने किया था, तो जो है टिजरेंस इसकी खोज लिख लीजिए आप लोग, इसकी खोज जो है टिजरेंस डी बॉर्न ने किया था। किसने किया था, टिजरेंस डी बॉर्न। ठीक, ये बॉर्न है, बॉर्न ने किया था। हाँ, यहाँ पर मंद गति से हवा चलती है, मंद गति से हवा चलती है, मंद गति से हवा चलती, इस वजह से यहाँ पर तापमान समान देखने को मिलता है। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है टिजरेंस डी बॉर्न ने इसकी खोज की थी। वायुयान उड़ना पसंद करते हैं और समान तापमान यहाँ पर पाया जाता है और मंद गति से हवा चलती है। और मध्य मंडल की अगर बात करें तो इसे जो है और इसी मंडल में जो है आपको देखने को मिलता है 20 किलोमीटर से लेकर के, यहां से लेकर के 20 किलोमीटर, यहाँ पर 18 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं 18 किलोमीटर से लेकर के उसके ऊपर आता है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से लेकर के 35
यहाँ पर आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 55। यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 55। ठीक, इसे जो है ऐसे बना लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं इसे क्या कहेंगे। ये हो गया 20 किलोमीटर और यहाँ पर हो गया 35 किलोमीटर और यहाँ पर हो गया 55 किलोमीटर। ये किलोमीटर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं ये क्यों लिखा जा रहा है। ठीक, ये क्यों लिखा जा रहा है। अगर हम बात करें लिखने की, तो यहाँ पर ओजोन की लेयर पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन की लेयर पाई जाती है। अब ये ओजोन की लेयर क्या होती है, तो इसे हम समझा दे रहे हैं। ठीक, 20 से 55 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर पाया जाता है, जिसे हम O3 के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो है आपको सघन देखने को मिलता है। 20 से 35 किलोमीटर के बीच में आपको सघन देखने को मिलता है, सघन देखने को मिलता है। और 35 से 55 किलोमीटर के बीच में आपको विरल ओजोन देखने को मिलता है। ये विरल क्या होता है, या विरलता लिख लीजिए, यानी कमी देखने को मिलती है। लेकिन 20 से 35 किलोमीटर के बीच में इतना सघन रहता है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो है नहीं आ पाती हैं। अब ये सोच लीजिए कि ओजोन की जो है लेयर कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल पाई जाती है 20 से 35 से 55 किलोमीटर के बीच में। लेकिन 20 से 35 किलोमीटर के बीच में जो है सघनता पाई जाती है। अब जो हम समझ लेते हैं कि ये जो है इस मंडल में जो ओजोन पाया जाता है उसका काम क्या है। उसके काम की अगर बात करें तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, जिसे यूवी रेस के नाम से जानते हैं, जो है आती हैं पृथ्वी पर, हानिकारक होती हैं और वो पड़ने से, बॉडी पर पड़ने से अनेक रोगों से लोग ग्रसित हो जाते हैं। उसी गैस को, उसी को हम ओजोन परत के नाम से, ओजोन लेयर के नाम से हम जानते हैं। यूवी रेज, सूर्य से पराबैंगनी किरणें जो आती हैं, ओजोन रोकने का उसे काम करती है। ओजोन रोकने का काम करती है। क्या करती है, ओजोन रोकने का काम करती है। एक तरह से हमें छतरी का ये काम करती है। जैसे कि अगर पानी बरसता है तो सबसे पहले बाहर अगर जाना रहता है तो हम छतरी लेते हैं, छाता जिसे कहते हैं, अम्ब्रेला जिसे कहते हैं, वो हम ले लेते हैं। वैसे ही जो है जब जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणें यूवी रेज जब आती हैं तो ओजोन उसे रोकने का काम करती है, छतरी का काम करती है। अगर ये अपनी पृथ्वी पर आ गई तो अनेक रोगों से लोग ग्रसित हो जाएंगे। ठीक, तो इसका जो है 3 से 5 mm मोटी जो है ये परत होती है। ठीक, ओजोन जो है, ओजोन 3 से 5 mm मोटी परत होती है, मोटी परत होती है, जो यूवी रेज रोकने का काम करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का काम करती है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं मध्यमंडल। ये दूसरा हो गया। अब इसे हम जानते हैं मध्यमंडल। ठीक, मध्य मंडल। हाँ, मध्यमंडल की अगर बात करें तो मध्यमंडल में जो बीच का मंडल है उसे मध्यमंडल के नाम से जानते हैं। और क्षोभ मंडल के ऊपर जो होता है उसे क्षोभ सीमा कहते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं, इसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है उसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल के ऊपर जो है समताप सीमा पाया जाता है। यहाँ पर है समताप सीमा। ठीक, सीमा, समताप सीमा। अब इसके ऊपर जो आता है वो मध्य सीमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं हम इसे, मध्य सीमा के नाम से जानते हैं, मध्य सीमा के नाम से हम जानते हैं। तो मध्य मंडल के ऊपर जो सीमा पाया जाता है उसे मध्य सीमा के नाम से हम जानते हैं। ठीक, और फिर जो है थोड़ा सा और जान लेते हैं। और फिर हाँ,
मध्य सीमा के ऊपर जो मंडल पाया जाता है उसी को मध्य सीमा के नाम से जानते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में ये पाई जाती है। और फिर साथ ही साथ जो है आपको जो देखने को मिलेगा, इसका जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी देखने को मिलता है। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर टेम्परेचर क्षोभमंडल में कम होता है, समतापमंडल में समान रहता है, मध्य मंडल में कमी देखने को मिलता है। तो कमी देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, इधर बढ़ रहा है कि नहीं, जो है 0 की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे 2.5 पर हैं, अभी 2.5 पर है मान लीजिए, तो आप 2 आए, फिर 1 आए, फिर 0 आना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ऐसे जो है तापमान में कमी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जो है आयन मंडल में जो है आप देखेंगे बढ़ता चला जाता है टेम्परेचर। ठीक, अब हम जानते हैं आयन मंडल। ठीक, आयन मंडल के बारे में जान लेते हैं। आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल की अगर बात करें तो उसमें जो होती हैं गैसें आपको देखने को मिलती हैं। तापमान की अधिकता के कारण इस में जो है गैस टूटने लगती हैं। और किसमें ये टूटती हैं? आयनों में टूट जाती हैं। जो गैसें होती हैं वो आयनों में टूटती नजर आती हैं। जैसे कि अगर बात करें दोनों परत जब आपस में सटता है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आयन मंडल में जो गैसें होती हैं वो टूटती हैं। तो जो है किसमें टूटती हैं? आयनों में वो टूटती हैं। ठीक, आयन मंडल में गैस टूट जाती हैं आयनों में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखेंगे कि इसका जो लेयर है वो 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर के रेंज में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर टेम्परेचर कमी देखने को, बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जैसे कि ये जो है बढ़ रहा है, ये इधर जो है जा रहा है तो बढ़ रहा है। जैसे 1 2 3 इधर से है तो 1 से 2, 2 से 3 ये इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की अगर बात करें तो बहिर्मंडल में जो है आपको जो देखने को मिलेगा वो तापमान बढ़ते देखने को मिलेगा। ठीक, तो हमने इसे अच्छे से डिस्कस कर लिया। और फिर अब हम जानते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं वो आयन मंडल के व्यवहारिक उपयोग। ये व्यवहारिक उपयोग क्या होता है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर आप लिख लीजिए, कहीं पर जगह ही नहीं बचा है। हाँ, इसे हम इरेज करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आयन मंडल का व्यवहारिक उपयोग। आयन मंडल की अगर बात करें व्यवहारिक उपयोग की, तो जैसे जो है आपको 60 96 ऐसे लिख लीजिए, 60 96, ये सब किलोमीटर, हम ऊपर जा रहे हैं, किलोमीटर। और फिर साथ ही साथ 140 360, 140 360 ये जो है किलोमीटर। हाँ, इसे हम डी परत के नाम से जानते हैं। इस बीच वाले को डी परत, ई परत, एफ परत के नाम से जानते हैं। ठीक, ये सब परत है, परत कहते हैं, परत लिख लीजिए। और फिर साथ ही साथ अगर बात करें तो आप देखेंगे एफएम जब सुनते हैं, एफएम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? तो एफएम जो सुनते हैं, यहाँ से आती हैं आवाज़ें, तरंगे टकराती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। तरंगे आती हैं और 96 किलोमीटर की परत से टकराती हैं और डी तरंगों से टकराती हैं और उसके बाद जो है फिर लौट जाती हैं। एफएम का जो आवाज़ होता है वो एकदम क्लियर सुनाई देखने को मिलता है। सुनाई देखने को मिलता है कि नहीं? सुनाई देखने को मिलता है। उसके बाद जो देखेंगे वो आता है जिसे हम MW के नाम से जानते हैं। यह FM
और ये है एम डब्ल्यू का जो आवाज़ होता है वो हल्का सा जो है फीका नज़र आता है या जो सुनाई देता है, जैसे कि जो है कम सुनाई देता है या हिचहिचा के चलता है। रेडियो जब सुनते हैं तो एम डब्ल्यू जो चैनल पकड़ता है वो हिचहिचा के साफ आवाज़ नहीं दे पाता है, वैसे चलता है। वो कितने किलोमीटर से टकरा करके आता है? 140 किलोमीटर से टकरा करके वो आता है। और एक है जिसे हम एच के नाम से जानते हैं, एच के नाम से जानते हैं, वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस वजह से जो है वो उसका आवाज़ बहुत धुंधला सुनाई देता है, उसका आवाज़ बहुत धुंधला सुनाई देता है। ठीक, तो हमने आयनमंडल के जो है व्यवहारिक उपयोग को समझ लिया कि एफएम का जो आवाज़ होता है एकदम क्लियर होता है। जो तरंगे होती हैं वो 96 किलोमीटर से टकरा करके आती हैं, इसलिए हमको क्लियर सुनाई देती हैं। और एमडब्ल्यू की जो तरंगे होती हैं वो 140 किलोमीटर से टकरा करके आती हैं, ई लेयर से, ई परत से टकरा करके आती है। इस वजह से हमें जो है साफ सुनाई नहीं देता। और जो सबसे कम सुनाई देता है उसे एच के नाम से जानते हैं, वो 360 किलोमीटर की जो है परत को टच करके आती है। इस वजह से जो उसे हम कम सुनने को या जो है कम सुनाई हमें देता है। ठीक, तो हमने जो है आयनमंडल के व्यवहारिक उपयोग को अच्छे से समझ लिया है। ठीक, इसके बाद जो है अगर बात करेंगे तो बहिर्मंडल के बारे में बात करेंगे। ये बहिर्मंडल के जो सबसे ऊपर वाला मंडल होता है उसे हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। ये बहिर्मंडल क्या होता है? तो जो है बहिर्मंडल की अगर बात करें तो इसकी जो हाइट है वो 640 से 1000 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। 640 से 1000 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। और ये बाह्यमंडल भी कहा जाता है, एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, सर्वत्र जो है आपको बढ़ोतरी देखने को, तापमान यहाँ पर मिलता है। ठीक, और फिर अगर बात करेंगे वायुमंडल में जो है पाए जाने वाली गैसों की मात्रा में, तो सबसे अधिक जो गैसें होती हैं वो 78% नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन जो है 20.9 यानी कि 21% मानी जाती है। ऑर्गन जो है 0.93 माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.018% देखने को मिलता है। यही गैसें हैं जो अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाती हैं। अब गैसों के बारे में जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, आज जो हमने पढ़ लिया वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल के संगठन में हमने जो अच्छे से डिस्कस किया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। यूजीसी नेट जेआरएफ का ये सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर का क्लास आपको 3 बजे से देखने को मिल रहा है। सेकंड पेपर का क्लास जो आपको मॉर्निंग में 7 बजे से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोनों क्लास का आप लुत्फ उठाइए। और साथ ही साथ आप नोट्स की अगर बात करें तो टेलीग्राम से आप नोट्स ले सकते हैं, पीडीएफ भी आप वहां से ले सकते हैं। और फिर साथ ही साथ आपको जो है मॉक टेस्ट भी आपको इस चैनल से देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल से, टेलीग्राम चैनल का नाम है मूनलाइट स्टडी। आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जा सकते हैं, ले सकते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसी के साथ मिलते हैं नए टॉपिक में। जो हमारा टॉपिक होगा उसे हम कहेंगे तापीय विलोमता। हम कल पढ़ने वाले हैं तापीय विलोमता, तो आप 7 बजे आना ना भूलें। तो अब इसी के साथ मिलते हैं कल। तो आज के लिए धन्यवाद।